निजात उसके हाथ में है, निजात उसके हाथ में है, निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यही आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यही आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और मैं काफी दिनों से इसी बात पे बोल रहा हूं। जब गधा धरती पे आया होगा, क्या मालिक को पता होगा कि ये गधा जो है, ये जो धरती पे आया है, जिसको मैं पाल रहा हूं, कल को ये गधा मसीह को बैठाने वाला बनेगा? क्या उसे पता था? लो, क्या मालिक को पता था कि ये गधा आया है जिसको मैं पाल लूंगा, मैं उस पेशन गोई का हिस्सा बन जाऊंगा? अजीजों, वो मालिक जिसका गधा इस धरती पे आया, उस मालिक ने अपने बच्चे को, उस गधे के बच्चे को कितना पालता होगा, रोज पालता होगा, रोज उसको देखता होगा, रोज उसका ख्याल करता होगा। मैं इसको कहता हूं कि बड़ा सोना होगा। क्या होगा? बड़ा प्यारा होगा, बड़ा खूबसूरत होगा। मालिक किसी को हाथ नहीं लगाने देता होगा, मालिक किसी को छूने नहीं देता होगा। मालिक कहता होगा, नहीं, इसको अपनी बैठना, ये नहायत खूबसूरत है, ये बच्चा है, इसको इस तरफ देखना नहीं। वो गधे का जो बच्चा था, गधी का बच्चा जो था, बढ़ रहा था, क्या उसे पता था कि मेरे ऊपर खुदा यीशु बैठने का? जिस मालिक को नहीं पता था, जिस उस गधी के बच्चे को नहीं पता था, आपको भी शायद ये नहीं पता। आपकी जिंदगी में रहना चाहता है, आपको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा ने इसी जगह से कह दिया था, अगर तुमसे कोई रोके तो मैं कहे, तो मैं कोई रोके तो कह देना खुदा को इसकी जरूरत है। हालेलुया, खुदा को जरूरत है इसकी, कोई नहीं रोकेगा। और जो खुदा के लिए वक्त हो जाए, जिसके लिए खुदा डिक्लेयर कर दे कि मुझे इसकी जरूरत है, उसे कोई नहीं रोकेगा, उसे कोई दुनिया की रुकावट नहीं रोकेगी, कोई उसे बीमारी कमजोरी नहीं रोकेगी। वो यीशु के लिए, यीशु के पास होगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। जाओ और ले आओ। और जब उस मालिक को पता लगा होगा कि ये मेरा जो बच्चा है, गधी का बच्चा जो है, जिससे मैं पाल रहा था, जिसके ऊपर अब तक कोई नहीं बैठा, ये यीशु के लिए इस्तेमाल होगा, बादशाह के इस्तेमाल होगा, वो नाचता होगा, जोर से खुशी करता होगा कि मैं उस पेशन का हिस्सा बन गया, मेरा गधा उस पेशन का हिस्सा बन गया। तो ज़करिया नवा बाब नवी आयत के अंदर लिखा गया। वो तो पाल रहा था, और मैं रात को भी कह रहा था, कोई भी जानवर जो है, चाहे गधी का बच्चा ही क्यों ना हो, अगर उसको पहली मर्तबा को बैठे, वो किसी को बैठने नहीं देगा, कभी नहीं बैठने देगा। तजुर्बा करके देख लेना, बाकी से खोते थे बैठू के दलातियों मार लाया, लेकिन जिधर तेरे यीशु बैठ हुए, और रवैया चेंज हो जाता है, और नेचर चेंज हो जाती है, और नेचर चेंज हो जाती है। मैं समझता हूं लोगों से ज्यादा वो बच्चा, गली का बच्चा खुश होगा मेरे तो यीशु बैठा, मैं मन में जीना बड़ी सोना, मेरे तो सब को सोना बैठा। हालेलुया, हालेलुया। और यही वजह थी कि यीशु जा रहा था, उस गधे के बच्चे को बैठा हुआ, इज्जत बढ़ रही थी उस गधे के बच्चे की, लोग कपड़े बचा रहे थे, उसका इस्तेमाल कर रहे थे मसीह का, और साथ में उस गधी के बच्चे का भी हो रहा था। हालेलुया, खुदा को इसकी जरूरत है।
और खुदा उनको आपकी भी जरूरत है। आपके लिए यीशु ने खून बहाया, आपके लिए यीशु सलीब पे चढ़ा, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए उसने ये सफर किया। अगर वो गधे के बच्चे की जरूरत हो सकती है यीशु को, तुम्हारी कितनी ज्यादा। खुदा ने यशायाह से कहा, हमारी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? यशायाह कहता है, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। ऐ मूसा, ऐ मूसा, मूसा कहता मैं हाजिर हूं। आज इस मौका के ऊपर जरूर जानने को थे जिन्हें कुर्बानी कर दिखाई। यीशु मसीह के पांव के ऊपर इतना डाला गया। यूदास इसकरियोती कहता है, ये तो 300 दिनार का बिक सकता था गरीबों के लिए, लेकिन थी वो भी जिसे पता था कितने का है। यीशु के पांव को इतर से भुगोया, बालों से उसको पूछ चूमती होगी। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, वक्त आया होगा कि जब उस गधी के बच्चे से ऊपर से यीशु उतरा होगा, वो गधी का बच्चा कितना रो रहा होगा, मैं तो यीशु क्यों उतरी, मेरी इज्जत बढ़ा रहा था, क्यों उतर गया? उसके ऊपर उतर गया। हम अपनी जिंदगी में क्यों ना उसे सदा कहें, तू मेरी जिंदगी में खुदा राज कर, हालेलुया, तू मेरी जिंदगी में राज कर, तू मेरा बादशाह है। लोग तो पुकार पुकार के यही कहते थे, बचा ले हो सना, बचा ले हो, बचा ले। तो बचाने वाले ने ऊपर चढ़ने का अपने को ऐलान कर दिया। जिस तरह सांप का डसा हुआ बियाबान में पीतल के सांप को देखेगा, जो देखेगा सो बचेगा, और जो सलीब पे चढ़े को देखेगा वो बचेगा। हालेलुया।